नमस्कार, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम देखेंगे बेटा क्लास 10th हिंदी में महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। ये टॉप 20 एमसीक्यूज होने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अगर आप 2024 बोर्ड एग्जाम हिंदी का पेपर देने वाले हैं तो वीडियो स्किप नहीं करेंगे, वीडियो पूरा देखेंगे। ट्रस्ट मी, इनमें से कई ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आप बोर्ड एग्जाम 2024 में आने वाले हैं। वीडियो को अगर मिस कर देंगे तो आप बाद में पछताएंगे। तो वीडियो को मिस नहीं करेंगे, वीडियो पूरा देखेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे। क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट हैं, तो ट्रस्ट मी आप इन क्वेश्चन को तैयार करें। मेरी गारंटी है इनमें से कई ना कई प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में आएंगे। मैं ये तो नहीं कह सकता पूरा पेपर ऐसे ही आएगा, बट इनमें से ही क्वेश्चन आएंगे, ये मेरी गारंटी है कुशांक ऑनलाइन क्लासेस की। तो क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है और अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए आने वाली सारी वीडियो को देखना है। तो आइए देखते हैं जो हमारे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन है वो कौन है। पहला क्वेश्चन है क्या भूलूं क्या याद करूं। आपने पढ़ा होगा हिंदी में, क्या भूलूं क्या याद करूं। इसके लेखक डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी हैं और ये किस विधा की रचना है, ये आपसे पूछा जा सकता है। दो तरीके से क्वेश्चन बनेंगे, या तो इस रचना के लेखक पूछ लेगा या ये पूछ लेगा कि ये किस विधा की रचना है। तो पहला आत्मकथा विधा की, दूसरा कहानी विधा की और तीसरा नाटक की और चौथा एकांकी की। तो क्या भूलूं क्या याद करूं जो विधा है वो किसकी है बेटा, आत्मकथा की है। तो ए नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन क्या है, प्रेमचंद अपने घर में, जो प्रेमचंद अपने घर में है ये किस विधा की रचना है, ये आपको बताना है। ए नंबर कहानी, बी नंबर उपन्यास, सी नंबर नाटक और डी नंबर जीवनी। तो प्रेमचंद अपने घर में जो विधा है वो जीवनी विधा है। कौन सी विधा है, प्रेमचंद अपने घर में जीवनी विधा की रचना है। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की निबंध रचना कौन सी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये क्लास 10th पहले चैप्टर में है। आपको इनके जीवन परिचय को भी तैयार कर लेना है, क्योंकि इनको जीवन परिचय जो है वो बोर्ड एग्जाम 2024 बोर्ड में पूछा जाएगा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की निबंध रचना कौन है। ए नंबर अशोक के फूल, बी नंबर गोदान, सी नंबर चिंतामणि और डी नंबर हार की जीत। जैसा कि आप सभी जानते हैं चिंतामणि जो रचना है निबंध रचना है, और चिंतामणि किसके द्वारा लिखित है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखित है। और ये किस विधा की रचना है, ये निबंध विधा की रचना है। तो सी नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन हम बेटा देखेंगे, पथ के साथी के रचयिता, जो पथ का साथी रचना है उसके लेखक कौन है ये आपको बताना है। तो ए नंबर प्रेमचंद, बी नंबर महादेवी वर्मा, सी नंबर महाधर्मवीर भारती और डी नंबर श्याम सुंदर दास। तो पथ के साथी के रचयिता महादेवी वर्मा जी हैं, तो बी नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन हम देखेंगे, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा जो संपादित पत्रिका है वो कौन है, ये आपको बताना है। ए नंबर ब्राह्मण पत्रिका, बी नंबर इंदु, सी नंबर सरस्वती, डी नंबर हंस। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा जो संपादित पत्रिका है आप सभी जानते भी होंगे, जो सरस्वती है वो किसके द्वारा संपादित की गई है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा संपादित की गई है। तो सी नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर 6 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, हंस पत्रिका के संपादक का नाम बताना है। ए नंबर प्रेमचंद, बी नंबर जयशंकर प्रसाद, सी नंबर महादेवी वर्मा, डी नंबर विष्णु प्रभाकर। तो हंस पत्रिका के संपादक कौन है बेटा, प्रेमचंद जी हैं। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा संपादित जो पत्रिका है वो हंस पत्रिका है। आप इसे तैयार कर लें, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन्हें तैयार करेंगे, बाद में मुझे याद करेंगे कि सर जी ने जो पढ़ाया था वो बिल्कुल ही यही पेपर में आया हुआ है। ठीक है, फिर 7वां क्वेश्चन हम देखेंगे, आदिकाल की प्रमुख रचना का नाम आपको बताना है। जो आदिकाल की प्रमुख रचना है वो क्या है ये आपको बताना है। ए नंबर पृथ्वीराज रासो, बी नंबर पद्मावत, सी नंबर इंद्रावती, डी नंबर ज्ञानदीप। तो आदिकाल की जो प्रमुख रचना है वो पृथ्वीराज रासो है। आदिकाल की जो प्रमुख रचना है वो क्या है बेटा, पृथ्वीराज रासो है। तो ए नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन देखेंगे, द्विवेदी युग से संबंधित युग है, द्विवेदी युग से संबंधित रचना है। यहाँ पे युग नहीं है, रचना है, ये आपको बताना है। ए नंबर कामायनी, बी नंबर पल्लव, सी नंबर यामा और डी नंबर साकेत। द्विवेदी युग में साकेत जो है, साकेत डी नंबर जो ऑप्शन है वो क्या है, सही है। और द्विवेदी युग से संबंधित जो रचना है वो साकेत है। साकेत मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखित एक ग्रंथ है। ठीक है, तो डी नंबर जो ऑप्शन है वो सही है। अगला क्वेश्चन क्या है, 9 नंबर सुमित्रानंदन पंत की रचना है, ये आपको बताना है। ए नंबर युगांत, बी नंबर पथिक, सी नंबर यशोधरा, डी नंबर साकेत। तो युगांत जो है वो सुमित्रानंदन पंत की रचना है, तो ए नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखेंगे,
10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, छायावादी काल माना जाता है, जो छायावादी काल है कब से कब तक है? ए नंबर 1919 से 1938 तक, बी नंबर 1842 से 1890 तक, सी नंबर 1643 से 1863 तक, और डी नंबर 1868 से 1900 तक। तो छायावादी काल कब से कब तक माना जाता है ये आपको बताना है। ए नंबर वर्ष 1938 तक, तो ए नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। छायावादी काल जो है 1938 तक माना जाता है। 11 नंबर, दीप शिखा के रचयिता का क्या नाम है? दीप शिखा जो है रचना है और उसके लेखक का नाम आपको बताना है। ए नंबर महादेवी वर्मा, बी नंबर केशव दास, सी नंबर प्रेमचंद, डी नंबर राम कुमार वर्मा। दीप शिखा के जो रचयिता हैं वो कौन है बेटा? महादेवी वर्मा के द्वारा लिखित रचना क्या है? दीप शिखा है। तो ए नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन, प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं, जो प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं कौन माने जाते हैं ये आपको बताना है। ए नंबर अज्ञेय, बी नंबर प्रेमचंद, सी नंबर निराला, डी नंबर मैथिली शरण गुप्त। तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है बेटा? अज्ञेय है। तो ए नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वीपुत्र किस विधा की रचना है ये आपको बताना है। पृथ्वीपुत्र किस विधा की रचना है ये आपको बताना है। ए नंबर निबंध, बी नंबर कहानी, सी नंबर आत्मकथा, डी नंबर संस्मरण। तो पृथ्वीपुत्र निबंध विधा की रचना है, आपको याद रखना है। और 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पर्दा कहानी के रचनाकार कौन है? पर्दा जो है वो कहानी विधा की रचना है और इसके लेखक कौन है ये आपको बताना है। ए नंबर जैनेन्द्र, बी नंबर यशपाल, सी नंबर शिवानी, डी नंबर महादेवी वर्मा। तो पर्दा कहानी के लेखक यशपाल जी हैं। तो बी नंबर ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जयशंकर प्रसाद की रचना है। ए नंबर गोदान, बी नंबर कंकाल, सी नंबर त्यागपत्र, डी नंबर गबन। तो जयशंकर प्रसाद की प्रमुख जो रचना है वो कंकाल है। बी नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन, नागार्जुन का उपन्यास क्या है ये आपको बताना है। ए नंबर गोदान है, बी नंबर आवारा मसीहा, सी नंबर बल चनमा है, और डी नंबर गुनाहों का देवता है। तो नागार्जुन का जो उपन्यास है वो बल चनमा है। सी नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। और 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अधेर नगरी किस विधा की रचना है आपको बताना है। अधेर नगरी किस विधा की रचना है? क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, पढ़ना है और उसके बाद सोल्यूशन उसका करना है, तब सही गोला भरना है आपको। क्वेश्चन को बिना पढ़े ऐसे नहीं भरना है आपको, ठीक है। तो ए नंबर यात्रा व्रत, बी नंबर नाटक, सी नंबर उपन्यास, डी नंबर एकांकी। तो अंधेरी नगरी किस विधा की रचना है? नाटक विधा की रचना है। तो बी नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन, आधी रात के रचयिता कौन है? आधी रात के जो रचयिता है वो कौन है? ए नंबर मोहन राकेश, बी नंबर भीष्म सहनी, सी नंबर लक्ष्मी नारायण मिश्र, और डी नंबर जगदीश चंद्र माथुर। आधी रात के रचयिता कौन है ये आपको बताना है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? लक्ष्मी नारायण मिश्र जो है वो आधी रात के रचयिता हैं। तो सी नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, भारत दुर्दशा है। भारत दुर्दशा क्या है? ए नंबर कहानी है, बी नंबर एकांकी है, सी नंबर नाटक है, डी नंबर उपन्यास है। तो भारत दुर्दशा एकांकी है और बी नंबर जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत की एकता कृत के रचनाकार हैं। ए नंबर बालकृष्ण भट्ट, बी नंबर धर्मवीर भारती, सी नंबर वासुदेव शरण अग्रवाल, डी नंबर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो भारत की एकता कृत के जो रचनाकार हैं वो वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। सी नंबर जो ऑप्शन है वो 20वें क्वेश्चन का सही हो जाएगा। ऐसे ही टॉप 20 MCQs जो है वो आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछे जाएंगे। सीधे सीधे ऐसा ही पेपर आएगा, ये मेरी गारंटी है। और अब तक मैंने हिंदी में जितनी भी वीडियो बनाई हैं, अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप जाएंगे हमारे चैनल कुशांक ऑनलाइन क्लासेस में और वहां पर हिंदी की प्लेलिस्ट देखेंगे और उन सभी वीडियो को देखें, अपनी तैयारी को बेहतर करें। अगर आप उतना पढ़ लेते हैं 90% पक्का आएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो वीडियो को आपने देखा है, अब आपको क्या करना है, केवल और केवल इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेना है। ये टॉप 20 MCQs थे जो बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। इनमें से कई क्वेश्चन पिछली बार परीक्षाओं में आए हुए हैं और अब की बार भी आने की संभावना है। तो आपने इन प्रश्नों को तैयार कर लेना है और अपनी तैयारी को बेहतर करना है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय।